आखिर क्या हम सबका फेवरेट और यूजी का टीचर और पूरे जेजे का सबसे ज्यादा पावरफुल 6 साइज वाला सॉर्सरर क्या अभी भी रिटर्न कर सकता है? गोजो सातोरू, ये एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से आधे लोगों ने एनिमे देखना चालू करा और जेजे को इतना पसंद करा कि उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जुजुत्सु काइसेन में क्या चल रहा है। बेसिस सुकुना सबका फेवरेट है, पर लेकिन उससे सबसे ज्यादा फेवरेट है गोजो सातोरू। लिटरली वो बच्चे से लेकर हर बड़े तक का भी वही फेवरेट है, गोजो सातोरू। जो वो कहता ना, भाई सबसे ताकतवर मैं हूँ। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। ये कोई शक नहीं। तो ये वाली लाइन ना दिल को छू लेती है भाई, और इसी की वजह से ही पूरा जुजुत्सु चल रहा है। लेकिन जैसे तुम सबको पता है कि गोजो सातोरू को मरे हुए कितना टाइम हो गया, और चैप्टर 261 में देखा है हमने यूटा किंजाकू की ट्रिक की वजह से गोजो सातोरू की बॉडी में वापस आ चुका है। लेकिन वो उसके पास वो बॉडी सिर्फ 5 मिनट तक के लिए है। आखिर 5 मिनट के बाद होगा क्या गोजो सातोरू वापस आएगा या फिर यूटा भी खत्म हो जाएगा? तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड एक से एक वीडियो चैनल पे आती रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जेजे के चैप्टर 261 के बारे में। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो हम स्टार्टिंग में वही सीन देखते हैं जब सुकुना और योजी फाइट कर रहे होते हैं। तो वहीं पे अचानक से ही गोजो की एंट्री होती है, और जो सुकुना होता है वो लिटरली उसे देख के शौक में वो चला जाता है कि यार आखिर इस बंदे को तो मैंने अपने सामने 2 टुकड़ों में अलग कर दिया था, फिर ये आगे दोबारा कैसा हो गया? फिर जैसे ही गोजो अपने सर ऊपर करता है तो उसके सर पे स्टिचेस लगे होते हैं। तो सुकुना भी समझ जाता है कि भाई ये कर्स टेक्निक है, और फिर वो समझ जाता है कि आखिर इसमें यूटा कोत्सु का काम है। तो आखिर यूटा और कोत्सु ने आखिर ये किया क्यों? कि देखो उसे ये बात अच्छे से पता है कि पूरे जुजुत्सु काइसेन में सुकुना के बाद कोई सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है तो वो गोजो सातोरू ही है। इसलिए वो समझ जाता है कि आखिर अगर यूजी उसे नहीं हरा पाएगा ना, तो फिर मुझे गोजो का ही साथ लेना पड़ेगा। तो जैसे ही फिर सुकुना से फाइट करता है। पर लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट और है, क्योंकि जो यूटा है वो किंजाकू की मदद से जो उसकी कर्स टेक्निक है उसे तो यूज कर लेता है, पर वो किंजाकू की तरह लाइफ टाइम उसे नहीं यूज कर सकता। उसके पास गोजो की बॉडी का पूरा कंट्रोल तो आ जाता है, पर लेकिन से वो लिमिटेड रहता है, और जो उसका टाइम रहता है वो सिर्फ 5 मिनट है। तो यूटा उसकी किसी भी पावर का यूज सिर्फ 5 मिनट तक कर सकता है। हाँ, इसमें 6 आइज इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि जो 6 आइज की पावर है वो कोई कर्स टेक्निक नहीं है, वो उसको विरासत में मिली है। मतलब जैसे कहते हैं पूरे 500 सालों में एक बंदा भी ऐसे पैदा नहीं हुआ जो गोजो सातोरू की तरह 6 आइज की पावर रखता हो, इसलिए वो कोई कर्स टेक्निक नहीं है जो यूटा उसे यूज कर सके। और ये जो सारी बातें ये हमें सोको से पता चलती है, क्योंकि सोको ये चीजें बताती है कि यूटा एक बार अगर गोजो के शरीर में आ गया तो वो उसकी लिमिटलेस टेक्निक का यूज कर सकता है और रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है, पर लेकिन 6 आइज का यूज नहीं कर सकता। तो फिर आखिर 5 मिनट बाद होगा क्या? देखो 5 मिनट के बाद ऐसा हो सकता है कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो उस टाइम पे अगर यूटा अपनी सोल को अपने शरीर के अंदर दोबारा रिवर्स कर सके तब तो उसके बचने के चांस हैं, नहीं तो फिर शायद से उसकी सोल चेंज होके गोजो की सोल आ सकती है। इस चीज की भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। ये चीज तो अलग बात हो गई। और जो पहली पॉसिबिलिटी है गोजो की रिटर्न करने की, वो उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक है। क्योंकि देखो गोजो को गए हुए कम से कम 30 चैप्टर बीत चुके हैं, मान लो बहुत टाइम हो चुका है गोजो को गए हुए, पर लेकिन जो सुकुना है उसने गोजो के शरीर को 2 हिस्सों में काटा था। और तुम सोचो यही चीज हमने पहले भी देख रखी थी, जब तोजी और गोजो की फाइट होती है तो वो उसके दिल में भी छेद कर देता है, उसके शरीर में को फाड़ के अलग कर देता है, पर उसके सर पे वार नहीं करता। तो गोजो भी कहता मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से मैं बच सकता हूँ। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आखिर जैसे अगर मान लो 5 मिनट बाद यूटा ने उसकी बॉडी को छोड़ा, तो ऐसा भी हो सकता है कि गोजो की सोल उसे वापस रिटर्न कर सकती है। अब इस बारे में तुम्हारी कह रहा है, तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 में भी ये चीज होती हुई देखी थी, जब किंजाकू प्रिज्म रेल में जब गोजो को बंद करने वाला रहता है, तब गोजो उससे बोलता है कि भाई सुगेरो क्या कर रहे हो तुम? आखिर कोई बंदा दूसरा तुम्हारे ऊपर कैसे हावी हो सकता है? तो यहीं पर हम देखते हैं जो गेतो का हाथ होता है, जो उसकी बॉडी रहती है वो उसके अभी हल्के हल्के कंट्रोल में रहती है, तो वो सीधा किंजाकू की गर्दन दबा देती है। तो किंजाकू भी देख के चौंक जाता है कि भाई आखिर ऐसा हो क्या सकता है? इस बंदे की सोल तो कब की मर चुकी है, पर लेकिन इसका शरीर अभी भी जिंदा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हमें बाय चांस हो सकता है कि कभी गोजो वापस देख सके, क्योंकि यार गोजो के बिना तो जेजे के बिल्कुल अधूरे लगता है। अब तुम्हारी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और तुम्हारी जेजे से रिलेटेड कोई भी थ्योरी है मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और मैं तुम्हें शॉर्ट आउट पे अगली वीडियो में दे दूंगा। और आखिर सुकुना इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, इसके ऊपर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर तुम लेफ्ट में क्लिक करोगे तो वाली वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर कुछ नया देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर तुम जुजुत्सु फैन हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।